सुबह का वक्त हमेशा कुछ अलग होता है। हवा में एक नई एनर्जी होती है और दिल में एक नई शुरुआत की एहसास। आज भी कुछ वैसी उम्मीद है, खुद को बेहतर बनाने की, एक और नए दिन की गोल्स के लिए मेहनत करने की। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज का मेरा डे एकदम सिंपल प्लान है। टोटल अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, अपने हेल्थ पे फोकस करना है, हेल्दी खाना खाना है और अच्छे से अपना डे वाइज रूटीन बनाकर पढ़ाई करनी है। तो मैं भी अपना टू डू लिस्ट बनाकर सुबह ही मैं अपनी टू डू लिस्ट बना देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में ही अपनी टू डू लिस्ट बनाकर रख लेती हूँ कि कल के दिन में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। और मेरा सबसे पहला गोल है डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखना। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, इन हर चीज़ों से खुद को दूर रखना है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्या होता है, लंबी आप स्क्रीन स्क्रॉल करते रह जाते हो 2 घंटे 4 घंटे, पता ही नहीं लग पाते हैं कि कितना टाइम निकल गया। उसके बाद में आपको खुद को रिग्रेट होता है कि अरे मैंने इतना टाइम निकाल दिया, अब कैसे हो पाएगा, अब तो कम टाइम बचा है। इसलिए अगर आप हो सके तो आप इंस्टाग्राम वगैरह अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए। जब आपको ज़रूरत है या बहुत आप बोर हो रहे हैं, इंस्टॉल करिए, देखिए, फिर उसके बाद हटा दीजिए। लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने से आपका दिमाग ख़राब भी होगा और आपको रिग्रेट भी होगा बाद में कि हमने इतना समय बर्बाद कर दिया। तो आप अपना टू डू लिस्ट बनाइए, शांति से फोकस के साथ अपनी पढ़ाई करिए। और जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है वो भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर दें। तो मेरे इस डे 12 की रूटीन में मेरा रहने वाला है वही मैथ्स में नंबर सिस्टम में कर रही हूँ, सेम वही नंबर सिस्टम। और कैलेंडर रहने वाला है रीजनिंग में। और जीएस में यानी हिस्ट्री में रहने वाला है। हिस्ट्री में मेरा गुप्त वंश ख़त्म हो गया था, फिर अब आगे थोड़ा सा बचा है गुप्त वंश का पार्ट, उसका वही थोड़ा सा पार्ट ख़त्म करना है। और बाकी आगे एक नया वंश जैसे कुषाण वंश मेरा थोड़ा सा बचा है, उसको पूरा करना है। पल्लव वंश बचा है, उसको देखना है। तो ये सारी चीज़ें अपनी लिस्ट के साथ बनाकर ख़त्म करनी है। फिर उसके बाद आता है कि मुझे बीएनएस पढ़ना है मूल विधि में। बीएनएस लंबा चलेगा तो बीएनएस ही अभी मैं पढ़ रही हूँ मूल विधि में। बाकी मैं पढ़ रही हूँ इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति। आज ख़त्म हो जाएगा मेरा, तो इतना ये मेरा आज का टारगेट रहा। हिंदी में मेरा वही शब्दावली चल रहा है, थोड़े सारे टॉपिक से चीज़ों को रिवीजन करना। बाकी साहित्य का पोर्शन मेरा चल रहा है और आज का मैंने रखा था सर्वनाम, जो कि ख़त्म हो चुका है। तो याद रखिएगा कि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। अगर आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो एक दिन ये भी आपको बड़े चीज़ें अचीव करने में हेल्प करेंगी। तो निराश मत होइए, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों से अपनी प्रोग्रेस नोट करते रहिए, देखते रहिए कि स्लो ही ग्रोथ करते हुए आप एक दिन बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर लेंगे, प्रोग्रेस बहुत अच्छा करेंगे और आपको सेटिस्फैक्शन भी होगा कि हाँ, हमने छोड़ा नहीं, हमने कंटिन्यूटी बनाए रखी, तो हमें इसका प्रॉफिट भी हुआ। इसलिए निराश नहीं होना है और अपने गोल की तरफ लगे रहना है, लगातार लगे रहना है। हर दिन आपको मेहनत करते रहना है। एक ना एक दिन वही मेहनत तुम्हें सबसे अलग लेकर जाएगी, सबसे अलग लेवल पे। जब लोग अपनी तैयारी शुरू कर रहे होंगे एग्ज़ाम डेट आने के बाद, तब तक आप अपनी काफ़ी तैयारी कंप्लीट कर चुके होंगे और आपका केवल काम रह जाएगा रिवीजन करना, प्रैक्टिस देना, जिससे आप अपने आप को एक अलग ही लेवल पे ले जाएंगे। क्योंकि लोग तब प्रैक्टिस करेंगे जब आप सारी चीज़ें शुरुआत करेंगे, जब आप सारी चीज़ें करके ख़त्म कर चुके होंगे और आपका गोल होगा अपने आप में इम्प्रूवमेंट, अपनी गलतियों को नोटिस करना और बढ़ाना, और तब फिर लोग शुरुआत कर रहे होंगे। इसलिए निराश नहीं होना है, थोड़ा ही करते रहिए। एक दिन बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए आपको थोड़े से इम्प्रूवमेंट करनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना डे टू डे टारगेट बनाकर पढ़ाई करते रहिएगा और कोशिश करिएगा यही कि इतना ही टारगेट बनाइए जितना आप उस दिन में कंप्लीट कर पाएँ और जितना आपके पास टाइम हो। और अपना टाइम भी कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आज दिन में मुझे 7 घंटे मिल पाएंगे, 6 घंटे मिल पाएंगे, 4 घंटे मिल पाएंगे। तो उसी अकॉर्डिंग अपना चार्ट बनाइएगा, टू डू लिस्ट बनाइएगा, जिसको आप पूरा ख़त्म कर पाएँ, जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहे। वरना अगर आपसे ख़त्म नहीं हो पाया फिर आपको रिग्रेट ही रह जाएगी, फिर आपका दिमाग भी डिस्टर्ब रहेगा कि मैं अपना टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाता, मैं अपना टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाती। तो ऐसा नहीं करना है, आपको छोटे टारगेट बनाने हैं और उसको पूरा फोकस के साथ कंप्लीट करना है। और मैथ में याद रखिए अपनी मिस्टेक कॉपी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि इससे आपको अपनी गलतियाँ समझ में आती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए मन लगाकर और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।